अरे वृंदा, मेरी चाय का टाइम हो गया है और कितनी लेट हो गई है। अभी तक तू चाय बनाकर नहीं लाई। शीला जी ने अपनी बहू वृंदा को टोकते हुए कहा। हाँ माँ जी, बन गई, बस लाती हूँ अभी। चाय पीकर शीला जी अपनी बहू से पूछती हैं, प्योर दूध की नहीं बनाई है क्या? टेस्ट नहीं आ रहा और शक्कर भी नहीं पड़ी। मम्मी जी, शक्कर हल्की डाली है, ज़्यादा शक्कर दूध आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बहू, तू मुझे कितना टोकती है, सारा दिन खाने पीने पर अंकुश लगाया करती है। यह मत खाओ, वह मत खाओ। अरे 4 दिन की जिंदगी है, आदमी चैन से गुजार ले खा पी कर। तुझे तो बस टोकते ही रहना है। दोपहर के खाने पर बहू, आज तूने फिर मूंग की दाल बना दी। मैंने तो तेरे को उड़द की दाल बनाने के लिए बोला था, तू भूल गई क्या? नहीं मम्मी जी, भूली नहीं, लेकिन उड़द की दाल बहुत ही बादी करती है। आपके जोड़ों में भी तो दर्द है, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल बना ली, जो आपके लिए सुपाच्य और काफ़ी पौष्टिक रहेगी। वृंदा, तू तो मेरी दादी अम्मा बन गई है। अब तो मैं अपनी मर्जी का खा पी भी नहीं सकती अपने ही घर में। वृंदा बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात मत करिए। मुझे आपकी सेहत का ध्यान है, इसलिए आपके लिए सेहतमंद खाना बनाती हूँ। इस संडे को मैं आपके लिए उड़द की दाल बना दूंगी। एक दिन शीला जी अपने लिए किचन में खीर बना रही थी। खीर लेकर वह बाहर डाइनिंग पर खीर का आनंद ले रही थी। तभी वृंदा किचन में गई। उसने देखा गैस ऑन पड़ी है और बुझी हुई है। गैस की महक पूरे किचन में भर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां खोली और एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दिया। मम्मी जी, आपने गैस खुली छोड़ दी, पूरे घर में गैस की बदबू भर गई है। लेकिन शीला जी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। वह बोली, मैंने तो बंद करी थी, तू ही बाद में आई थी और गैस बंद करना भूल गई। तू हर समय मुझे टोका टाकी ना किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सास बहू की खटपट सुनकर शीला जी का बेटा नमित कमरे से बाहर आ गया। ये कैसा शोर मचा रखा है आप दोनों सास बहू ने? दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष की सफाई दी। शीला जी बोली, नमित, मेरे लिए एक अलग किचन बनवा दे। मुझे अब वृंदा के साथ नहीं रहना। यह मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनाती और मुझे सारा दिन टोकती रहती है। नमित बोला, माँ, आज आप गैस बंद करना भूल गई। सोचो कितनी बड़ी गलती है। अगर आप अलग किचन में रहेंगी तो यह गलती बार बार हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। प्लीज़ माँ, आपको जो मन करे आप मुझे बता दीजिए करिए, मैं बनवा दिया करूँगा। लेकिन अलग किचन बनवाना यह संभव नहीं है। और बेटे की बात सुन सास बहू शांत हो गई। शीला जी की ननद सुनीता के छोटे बेटे की शादी हुई थी और अब वह कल खाने पर शीला जी के घर आ रहे हैं। शीला जी को शुरू से ही खाने पीने का बड़ा शौक था। जब तक अपना हाथ और स्वास्थ्य रहा, वो खूब मनपसंद खाना बनाकर खाती रही। लेकिन जब सेहत की चाबी बहू के हाथ आ गई, अब वह इतने मज़े नहीं ले पाती। लेकिन कल तो सुनीता आ रही है, घर में 4 तरीके के व्यंजन मिलेंगे और खूब चक्कर खाऊंगी। सबके सामने तो वृंदा मुझे रोक टोक भी नहीं पाएगी। शीला जी ने देखा खाने की टेबल तो तरह तरह के व्यंजनों से भरी पड़ी है। आलू कुलचा, नान, दम आलू, मटर पनीर, काले जाम, मिक्स बेवे की खीर और बाद में पाइनएप्पल आइसक्रीम भी। वृंदा अपनी सहायिका के साथ दौड़ दौड़ कर सबका ध्यान रख रही थी। शीला जी भी अपनी प्लेट का इंतजार कर रही कि कब लजीज खाना मेरे पास आए और मैं भी मजे उड़ाऊं। आज वह अपनी स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट कर लेना चाहती थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शीला जी की प्लेट आई, पर यह क्या? उनका खाना तो बाकी खाने से थोड़ा अलग था। मैदे के कुलचे की जगह आटे के कुलचे, पनीर के टुकड़े भी थोड़े कम थे, खीर साबूदाने की बनी थी और बाउल सलाद का भी था। शीला जी सबके सामने अपने घर की जगहसाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए हंसी खुशी सारी प्लेट खत्म कर खाना खत्म होने के बाद शीला जी अपनी ननद सुनीता के साथ कमरे में बैठी और ननद भाभी के बीच गपशप होने लगी। सुनीता जी बोली, अरे भाभी, आपकी बहू वृंदा तो आपका बहुत ख्याल रखती है, आपकी सेहत के अनुसार खाना परोसती है। और एक मेरी बहू है जो सबका खाना बनाती है, वही मेरे लिए भी परोस देती है।
कभी भी मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने छोले कुलचे बनाए और मैंने भी खा लिए। मैदे के भटूरे मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुए और कई दिनों तक मेरे पेट में दर्द होता रहा, लेकिन किसी को वहाँ कुछ नहीं पड़ी। कोई भी मेरे खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। भाभी, आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसी बहू मिली। अब शीला जी को भी अपनी बहू में चांद सितारे नजर आने लगे। अब वृंदा जैसा भी खाना बनाती वह हंसी खुशी खा लेती बिना किसी शिकवे शिकायत के। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।